हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज का जो हमारी हरियाणा की जो सीरीज चली हुई है, आज उसका पार्ट 4 करेंगे। ठीक है। और जिसको नहीं पता भाई, वो हमने पहले भी 4 पार्ट इसके कर चुके हैं, वो भी प्लीज़ जाके देख लेना, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है। एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट 2 लाख अवार्ड पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है? तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, जो अवार्ड है, जो आदमियों को दिया जाता है, यानी कि जो मेल को दिया जाता है, वो महाराणा प्रताप अवार्ड है। ठीक है, उसका नाम है महाराणा प्रताप अवार्ड। उसी की अगर हम दूसरा महिलाओं की बात करें कि एक है जो पुरुषों को दिया जाता है, लेकिन उसी कैटेगरी में जो लेडी को दिया जाता है वो है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा आ जाता है कि नाम पूछ लेते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कौन सा अवार्ड है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की जुड़वा बहनें कौन है? तो वो तानशी और नुक्शी क्या है? जुड़वा बहनें हैं। ठीक है। आप मुझे ये आंसर बताएंगे, मतलब आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये दोनों बहनें हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट से या कौन से शहर से बिलोंग करती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए का अवार्ड किस नाम से दिया जाता है? तो जो 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है जूनियर खिलाड़ियों को, वो एकलव्य अवार्ड है। नेक्स्ट है, हरियाणा में जल संरक्षण के लिए हरियाणा पोर्टली किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो जो हरियाणवी पोर्टली है वो 2010 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, जो हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, ठीक है, लेटेस्ट में अभी फिलहाल लोकायुक्त होते हैं, तो वो किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो वो 2011 में क्या है, स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देवीलाल योजना के ऊपर कि वो कब स्टार्ट हुई थी? तो देवीलाल योजना 2002 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है, हर्ष किस वंश का शासक है? तो हर्ष हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश का शासक है। ठीक है। हर्ष का पूरा नाम है हर्षवर्धन और ये लास्ट हिंदू शासक है। जो हर्षवर्धन है वो अंतिम हिंदू शासक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जिसको NBRC भी बोलते हैं, यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो वो मानेसर, जो गुरुग्राम में है, वहाँ पर स्थित है। हरियाणा की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 69.9 वर्ष क्या है, हरियाणा की औसत जीवन प्रत्याशा है। ये जितने भी लेटेस्ट करंट से रिलेटेड डेटा है वो सारे अपडेट किए हुए हैं, यानी कि जो करंट में जो है वो सारे ही आपको इसमें अपडेटेड मिलेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं, लेकिन ये डेटा चेंज कर दिया गया है, अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज है, सॉरी डेटा है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना कि पहले वाला है। हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो 34.88% है। ठीक है, यानी कि 34.88% नगरीय जनसंख्या है। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत में किसी भी स्टेट में विधानसभा की अध्यक्ष, तो वो कौन थी? वो पहली अध्यक्ष लेडी हरियाणा में बनी थी, 1967 में बनी थी, ज्ञानी देवी। ठीक है, तो वो लेडी कौन थी? ज्ञानी देवी थी, जो हरियाणा विधानसभा में थी। नेक्स्ट है, किस बोर्ड से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो जो दिव्य दान है उससे हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, जो दिव्य दान है वो बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनवाली हिसार की खोज किसने की थी? तो अगर हिसार की बात, सॉरी, बनवाली की बात करें, जो हिसार के अंडर आता है। और थर्ड है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक केंद्र है, तो वो RS बिस्ट, जिसने 1973 से 1974 के बीच में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा केंद्र मिट्टी के बर्तन व तांबे के बर्तन के लिए फेमस है? तो मिट्टी के बर्तन और तांबे के लिए जो फेमस है वो बनवाली फेमस है, और जो हिसार में आता है। नेक्स्ट है, महान मौर्य सम्राट अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था? तो अगर अशोक की बात करें तो उसने हरियाणा में थानेसर में क्या बनाया था? स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभीति ने की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? थानेसर में। और थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, मिहिर भोज के समय लोहे के व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मिहिर भोज की बात आ जाए तो वहाँ पेहवा आएगा। ठीक है, ये लोहे के लिए भी फेमस था और घोड़ों के लिए भी फेमस था। ठीक है, कभी कभी ये आ जाते हैं कि घोड़े के व्यापार के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो वो भी पेहवा ही फेमस है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड है वो BN चक्रवर्ती के पास है। हरियाणा में कोलता की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम कोलता की पहाड़ियों की बात करें तो वो कहाँ पर है? मेवात में है।
नेक्स्ट है FSI यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हरियाणा में वन आवरण कितना है। तो हरियाणा के वन आवरण की बात करें तो वो 1603 यानी कि 1603 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये सारे लेटेस्ट डेटा है। नेक्स्ट है हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन आवरण है। ये तो वर्ग किलोमीटर में था, और अगर अब परसेंटेज की बात करें तो 3.63% क्या है। नेक्स्ट है हरियाणा में ट्री कवर कितना है। तो ट्री कवर की अगर हम बात करें तो वो 1425 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम यही वृक्ष आवरण के परसेंटेज की बात करें तो 2.90% क्या है, वृक्ष आवरण का परसेंटेज है। ठीक है, याद रखना, अगर वर्ग किलोमीटर में आए तो ऐसे और परसेंटेज में आए तो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग और आयुर्वेद के उत्थान हेतु कौन सा योग ग्राम बनाया गया है। योग ग्राम मतलब योग गांव बनाया गया है, तो वो ब्यासा जो रोहतक में आता है योग गांव बनाया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को आवास निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है। तो वो कितनी दी जाती है, 93,000 दी जाती है। नेक्स्ट है गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत जो प्रशिक्षक यानी कि जो टीचर्स है उनको कितना कितना पैसे का यानी कि कितनी राशि दी जाती है। तो वो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रदेश का पहला बायो हब कहाँ स्थापित होगा। तो प्रदेश के अगर पहले बायो हब की बात करें तो वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। नेक्स्ट है किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया था। तो जो मुगल वाली है जो यमुनानगर में आता है वहाँ पर सरस्वती के नदी की खुदाई का काम शुरू किया गया था। नेक्स्ट है गुरुग्राम में बच्चों की तलाश हेतु हरियाणा पुलिस ने कौन सा ऐप चलाया था या बनाया था। तो वो ऑपरेशन मुस्कान क्या है, ऐप बनाया गया था, और जो ऑपरेशन था वो चलाया गया था, उसके नाम था मुस्कान। ठीक है, बच्चों से रिलेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट है अकबर के समय हरियाणा में किस स्थान पर टकसाल थी। टकसाल यानी जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, तो वो कहाँ पर थी, नारनौल में थी। नेक्स्ट है हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के शासनकाल में सबसे बड़ा सिक्का मिलता है। तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे बड़ा सिक्का नारनौल में मिला है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर सोने का गुंबद है। ठीक है, ऐसे दिखता है, तो वो कहाँ पर है, नारनौल में है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में तलियार झील कहाँ है। तो तलियार झील की बात करें तो वो रोहतक में है। देश का पहला ड्रोन इनक्यूबेटर हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। अगर ड्रोन इनक्यूबेटर की बात करें तो वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट है कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो वो गुरुग्राम में हुआ था। ठीक है, वैसे तो ये मतलब कृषि नेतृत्व वर्ल्ड लेवल इंडिया के लेवल पर होता है, लेकिन हमें वो याद रखना है जो हरियाणा में हुआ था। तो हरियाणा में 2015 में हुआ था, गुरुग्राम में हुआ था। ठीक है, वैसे तो ये कहीं भी हो सकता है, जैसे अभी 2025 वाला है वो दिल्ली में हुआ था, तो कहीं भी हो सकता है। तो हम मेन हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करें तो हम हरियाणा का याद रखेंगे, गुरुग्राम में हुआ था 2015 में। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत मंडी में अधिक उपज बेचने के लिए अधिकतम कितना अवार्ड मिलता है। कि जो किसान मंडी में सबसे ज़्यादा अनाज बेचेगा उसको कितनी राशि मिलेगी। तो उसको 2.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ठीक है, हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो ये स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 2000 से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 1969 में, इसकी स्टैब्लिश्ड हो गया था। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी विकसित की जा रही है। तो वो गढ़ी हसेरू गुरुग्राम में क्या है, स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है। तो वो 1105 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है, तो वो 5 रुपये प्रति लीटर दिया जाता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोटला झील के, तो कोटला झील कहाँ पर पड़ती है। तो वो मेवात के नूह में पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण कब हुआ था। तो अगर SYL, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो वो याद रखना है SYL, सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, तो इसकी जो निर्माण हुआ था वो 1976 में इसका निर्माण हुआ था।
इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हरियाणा किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना थी? तो वो कौन सी नदी के ऊपर चलाई गई थी? हरियाणा में एक ही नदी फेमस है, वो है यमुना नदी। तो किसकी बात चल रही है अगर हरियाणा में आएगा तो यमुना नदी की। नेक्स्ट है रॉबर्ट वाड्रा भूमि सौदा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति NS ढींगरा थे, ठीक है, जस्टिस। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने खंड है? तो हरियाणा में खंड की बात करें 140 है। वहीं अगर हम कस्बे देखें तो कस्बे 154 है। नेक्स्ट है जो गुरुग्राम में मारुति उद्योग है, तो बहुत बार ये आ जाता है कि मारुति उद्योग कहाँ पर है, तो वो गुरुग्राम में है और कब स्टैब्लिश हुआ था? 1983 में हुआ था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? तो भगवानपुरा की अगर हम बात करें तो वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में डुगरी अभिलेख किस शासक से मिला है? तो डुगरी अभिलेख चौहान वंश यानी तोमर, जो चौहान वंश है वो तोमर वंश के थे, शासक थे, वहां से मिला है। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष की है। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में महिलाओं व अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम श्रेणी शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई थी? यानी कि क्वालिफिकेशन कितनी रहनी चाहिए उनकी? तो 8वीं पास क्या है उनकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। नेक्स्ट है पंचायती चुनाव किसकी देखरेख में होता है? तो पंचायत चुनाव की बात करें तो वो राज्य चुनाव आयोग की यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की देखरेख में होता है कि कोई भी गड़बड़ वगैरह ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो 14,000 रुपये राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो 573 यानी कि 573 व्यक्ति है। नेक्स्ट है हरियाणा में MDI कहाँ स्थित है? तो MDI की अगर हम बात करें तो वो गुरुग्राम में है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो हरियाणा में पहले कुनाल जो हिसार में पड़ता है वहां से मिले हैं। नेक्स्ट है अशोककालीन टोपरा जो अंबाला में स्थित है के अभिलेख को दिल्ली में किसने स्थापित करवाया था? यानी कि पहले जो टोपरा अभिलेख था वो अंबाला में था, लेकिन बाद में उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। वो किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो वर्तमान यानी कि करंट में जो एडवोकेट जनरल है वो परविंदर सिंह चौहान है। नेक्स्ट है हरियाणा में विपक्षी दल के नेता कौन है? तो हरियाणा विधानसभा के विपक्षी दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। लेटेस्ट में भी यही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, जो डेटा है वो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग है, करंट के अकॉर्डिंग है। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो चंडीगढ़ में की गई थी। और कब? 1969 में। डेट याद रख के चलना है हमें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1981 में किया गया था। तो इसमें ये चीज़ याद रखने वाली है कि जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई 1969 में तो वो चंडीगढ़ में हुई थी। उसके बाद 1981 में वो भिवानी में क्या है? स्थापित कर दिया गया था, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है जो हरियाणा में 10+2 की शिक्षा नीति है वो कब लागू हुई थी? तो वो 1985 में लागू हुई थी। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक यानी कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स हरियाणा में कहाँ पर है? तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स हरियाणा में गुरुग्राम में पड़ता है। नेक्स्ट है हरियाणा का नाम हरियाला किस पुराण में मिलता है? तो वो स्कंद पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो 1969 में हुई थी। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो 28 जनवरी 1970 को हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो प्रथम एडवोकेट जनरल की बात करें तो वो आनंद स्वरूप थे। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने उपमंडल है? तो 82 उपमंडल है। इसी के साथ अगर तहसील देखेंगे तो 93 है और उप तहसील की बात करें तो वो कितनी है? 50 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा का पहला अप्रैल विभाग कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? कौन सा है? अप्रैल विभाग कौन सा है? तो औद्योगिक परीक्षण विभाग क्या है? पहला अप्रैल विभाग है। नेक्स्ट है मार्च 2016 तक कितनी भौगोलिक सेवाएं ऑनलाइन स्टेट पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी? तो वो 150 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के फैसले के अकॉर्डिंग किसी भी पद के लिए जो क्वालिफिकेशन में अधिकतम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? तो साक्षरता यानी कि मतलब साक्षरता में अधिकतम कितने अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन की बात करें
तो वो 12% होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर। नेक्स्ट है, हरियाणा का स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया था? तो अगर स्व प्रेरित आदर्श गांव की बात करें तो वो सुई, जो जिला भिवानी में है, घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, किस महिला विधायक के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, रोहतक, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय वो रोहतक में पड़ता है, में पीठ स्थापित की गई थी? तो वो कौन सी महिला विधायक थी? डॉक्टर सीता मंगलियानी ऐसी विधायक थी महिला जिसके नाम पर MDU यानी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पीठ स्थापित की गई थी। प्रदेश की पहली यानी कि हरियाणा की पहली MSME अकादमी कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो घरौंडा करनाल में स्थापित की गई थी। पंचकुला और पिंजौर के बीच कितने एकड़ में इको एडवेंचर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है? तो वो 80 एकड़ में इको एडवेंचर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सामान्य की नई बिजली नीति के तहत 90% भुगतान करने वाले गांव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? तो जो गांव 90% तक बिल भरेगा उनको 21 घंटे तक बिजली दी जाएगी। नेक्स्ट है, 2016 से वृद्ध अवस्था कितना बढ़ा दिया, यानी कि अभी करंट में जो बुढ़ापा पेंशन है वो कितनी है? वो 3200 रुपये प्रति माह कर दी गई है। हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ खोला गया था? तो वो हसनपुर, जो सोनीपत में पड़ता है, वहां पर खोला गया था। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला अवार्ड दिया था? तो पहला अवार्ड वो पानीपत को मिला था। और जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी बेटी बचाओ बेटी आंदोलन की स्टार्टिंग भी कहाँ से की थी? पानीपत से ही शुरू की थी, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो आज की सीरीज है वो समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, ताकि हम और मोटिवेट और आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए, ठीक है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू।